चाइनीज गवर्नमेंट की जानिब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीज़ा, रहायश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ तकरीबन 1,40,000 रुपए महाना वजीफा भी दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप में कौन कौन से प्रोग्राम्स को शामिल किया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद अनाउंस होने वाली स्कॉलरशिप के हवाले से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पर आकर आपने लिखना है HEC चाइना स्कॉलरशिप। अगेन सुन लें, गूगल में आपने लिखना है HEC चाइना स्कॉलरशिप, लिखकर एंटर करेंगे। आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। एक पहले नंबर पर आपको लिंक नजर आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 25-26 का सेशन। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्लिक करने से पहले आपने एक चीज को वेरीफाई कर लेना है, क्या ऊपर HEC.gov लिखा हुआ है। तो अगर ये दोनों चीजें वेरीफाई कर लें तो देन आपने इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हायर एजुकेशन कमीशन के स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पे कुछ चीजें ओवरव्यू के तौर पर उन्होंने दी हुई हैं। एक तो उन्होंने बताया है कि HEC के पोर्टल पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 दिसंबर 2024 है। मजीद जहां पे एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है। ठीक है, आगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसी के हवाले से मतलब ये क्या स्कॉलरशिप है। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमें बताएगा कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानियों के लिए कौन कौन से जो है वो प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो स्पॉन्सर कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टीचर एंड स्कॉलर्स को। अंडरटेक जो है वो डिग्री प्रोग्राम क्या है, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स एंड PhD। ठीक है, और उसके बाद जो है वो साथ में चाइनीज लैंग्वेज स्टडी इन सम डिग्री प्रोग्राम्स, मतलब कुछ प्रोग्राम्स के लिए जो है वो चाइनीज लैंग्वेज की जो है वो डिग्री रिक्वायर्ड होगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे देखें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है वो लेवल पर अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि इंटरमीडिएट FA FSC के बाद अप्लाई कर सकते हैं। फिर मास्टर स्टूडेंट्स हैं 16 ईयर एजुकेशन के लिए, यानी मास्टर स्टूडेंट से मुराद ये है यहाँ पर MS MPhil। फिर उसके बाद डॉक्टरल स्टूडेंट्स यानी PhD लेवल की स्कॉलरशिप है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये अंडर ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर वो इंग्लिश स्टार्ट बहुत कम है। ठीक है, मुझे लगता है 1 से 3 प्रोग्राम होंगे इंग्लिश स्टार्ट में। ठीक है, वो फर्दर आगे जाके चेक करना पड़ेगा कौन कौन से। बाकी चाइनीज स्टार्ट है, और जो चाइनीज स्टार्ट हैं वहां पर आपको चाइनीज लैंग्वेज का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ये सिर्फ मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूँ, BS प्रोग्राम्स के लेवल की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करना है। यानी कि बहुत कम प्रोग्राम है जो इंग्लिश स्टार्ट है, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ स्टार्ट किए जा सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर चाइनीज स्टार्ट है, जहां पर चाइनीज लैंग्वेज स्टडी का आपको डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगा अप्लाई करने के लिए। मास्टर्स एंड PhD के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, IELTS, किसी किस्म का एक्सेप्टेंस लेटर कुछ भी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। ओके होगा व्यूअर्स, अब फर्दर में बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि फाइनेंशियल कवरेज, मतलब अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है तो क्या क्या इसके अंदर कवर होने वाला है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ट्यूशन फंड्स। आपकी ट्यूशन फी जो है वो सारी चाइना हुकूमत अदा करेगी उस यूनिवर्सिटी, उस चाइना की यूनिवर्सिटी को। ओके, और एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, इस CSE जो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल है, इसके अंदर 279 यूनिवर्सिटीज हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को लेकर। तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ट्यूशन फी जो है वो चाइना गवर्नमेंट अदा करेगी। उसके बाद अकोमोडेशन यहाँ पे आ जाती है, वो भी जो है वो यूनिवर्सिटी ही अदा करेगी। ठीक है, आपको प्रोवाइड करेगी। स्टाइपेंड है यहाँ पे। ठीक है, अब आपने कहा स्टार्ट में मैंने आपको स्टाइपेंड बताया है कितना, वो मैंने हिसाब बताया है 3500 चाइनीज युआन, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन बनता है 1,36,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एज पर चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पॉलिसी, वो मैंने चाइना की जो है ना वो वेबसाइट से देखकर आपको बताया है। अराउंड अबाउट जो है आप कह सकते हैं कि 1,40,000 रुपए तक महाना आपको वजीफा भी दिया जाएगा, स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ओके, उसके बाद ट्रैवलिंग के अखराजात भी जो है वो वहीं से प्रोवाइड किए जाएंगे, वहीं से अदा किए जाएंगे। आपने रिसर्च के लिए कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है या आपने जो है वो अपने हॉस्टल से यूनिवर्सिटी तक जाना है, वो तमाम तर जिम्मेदारियां वहाँ चाइनीज गवर्नमेंट की होंगी। ओके व्यूअर्स, अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अब इसके लिए ये होगा कि अगर आप HEC के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन कमीशन आपका एक टेस्ट कंडक्ट करेगा। अगर आप जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी BS प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर एक USAT टेस्ट हायर एजुकेशन कमीशन आपका कंडक्ट करेगा। पास करेंगे तो फिर फर्दर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। वो USAT टेस्ट क्या है, वो स्कॉलरशिप के लिए ही है, स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट उसका नाम है। और मजीद अगर आप मास्टर या PhD लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर HET टेस्ट होगा, हायर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि HEC ही कंडक्ट करेगा।
ओके व्यूअर्स, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, जहां पे अब देख लेते हैं जी प्रॉपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले कॉपी ऑफ साइंड एप्लीकेशन फॉर्म एचईसी इन सेपरेट स्पाइरल बाइंडिंग नो अदर डॉक्यूमेंट अटैच विद एचईसी एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने एचईसी के पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई किया, जब कंप्लीट अप्लाई कर दिया, सबमिट करवा दिया, पीडीएफ फाइल के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसका आपने प्रिंट लेना है, उसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, वो साथ में अटैच करना है, ये उसकी बात हो रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो मैंने पहले ही आपको बताया है कि चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के पोर्टल पर भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो वहां पर ऑनलाइन अप्लाई करके जो पीडीएफ फाइल वहां से बनेगी आपकी फॉर्म की, उसका प्रिंट लेके उसको भी सिग्नेचर करके आपने साथ में अटैच करना है। ओके व्यूअर्स, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वन कॉपी ऑफ सीएनआईसी आपका शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म उनके लिए जो इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर रहे हैं, वैसे सीए शनाख्ती कार्ड आपका, उसके बाद डोमिसाइल, आईबीसीसी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर रिक्वायर्ड है तो, यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, और उसके बाद यहां पे आ जाता है एचईसी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। अब यहां पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं और उनकी डिग्री जो है वो दूसरी डिग्रियों के जो है ना वो इक्वल होती है, लाइक बीएससीएस है, बैचलर साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब एक बंदे ने वो किया है, दूसरे ने किया है बीएसआईटी, बैचलर साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हालांकि वो दोनों सेम है, इक्वल है, तो एचईसी के इससे जो है वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लिया जा सकता है, लेकिन एचईसी में अप्लाई करने के लिए ये चीज जरूरी नहीं है, तो देखिए इफ एप्लीकेट जरूरत है तो लगाना, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आ जाता है स्टडी प्लान, ये बहुत जरूरी चीज है, इसी बेस के ऊपर जो है ना आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्टडी प्लान कह सकते हैं इसको, रिसर्च प्रपोजल कह सकते हैं इसको, मोटिवेशनल लेटर कह सकते हैं इसको, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह सकते हैं, अब बहुत से नाम है इसकी, ठीक है। अब ये जो है वो आपका मिनिमम 200 वर्ड्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर आप बीएस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना स्टडी प्लान 200 वर्ड्स का लिखना है। और अगर आप मास्टर्स नॉन डिग्री यहाँ पे आ गया, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि एमएस एमफिल या पीएचडी के लिए, तो यहाँ पे 800 वर्ड्स का रिक्वायर्ड होगा। ओके, अच्छा यहाँ पे साथ में लिखा है लैंग्वेज प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ये देखिए या तो ये लगा दें, ये तो मिल जाता है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लेना है ये, ठीक है, कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे आइलेट्स टॉफेल यहाँ पे आ जाता है, तो ये वेयर एप्लीकेबल, अगर जरूरी है तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट में बता चुका हूँ ये रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जिनके पास पासपोर्ट होगा वो पहले 2 पेजेस की जो है वो स्कैन करके उसको लगा देंगे, आपके पास नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप टेस्ट पास कर जाते हैं तो फौरन, अगर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो फौरन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, 4500 रुपये फीस है, मुझे लगता है 62 या 52 पेजेस की या 42 पेजेस की, वो देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्यूअर्स हमारे पास फोटोकॉपी ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, ये जो है ना ये भी लाजमी है, ये आपने इसका प्रिंट आउट लेना है, ये आपको चाइना स्कॉलरशिप पोर्टल से भी मिल जाएगा, वो आपको जो है वो ये देखें यहाँ पे भी दिया हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखता हूँ, ये लिंक ही है, जैसे मैंने ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी ओपन हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। यहाँ पे डिमांड की गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर के मेंटली तौर पर जो है वो आप हेल्दी होने चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें जी जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला सेक्शन मिस हो गया था, ये अभी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ये पहले बताना चाहिए था। अच्छा, एप्लीकेंट मस्ट बी पाकिस्तानी, आज़ाद जम्मू कश्मीर, जो डुअल नेशनैलिटी होंगे वो नहीं अप्लाई कर सकेंगे। एप्लीकेंट मस्ट बी अ गुड हेल्थ, यहाँ पे नजर आ रहा है गुड हेल्थ लिखा हुआ है, इसी के लिए फिजिकल वो सर्टिफिकेट आपने किसी हॉस्पिटल से साइन करवा के वो यहाँ पे साथ में अटैच करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, इसी का आपने प्रिंट लेना है और इसको ही आपने करीबी हॉस्पिटल से फिल करके और उसको सिग्नेचर करवा के फिर आपने इसको साथ में अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे एप्लीकेंट्स विद इनकम्प्लीट डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे दिए हैं, अभी रिजल्ट अवेटेड है, तो देन वो जो है वो अपने यूनिवर्सिटी से हॉफुल सर्टिफिकेट बनवा के अटैच कर सकते हैं, ऐसा लिखा है चाइना स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर, एचईसी के ऊपर ये चीज़ मेंशन नहीं है। उसके बाद ऐसे एप्लीकेंट्स जो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी 12 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए और उनकी एज 25 साल से ज्यादा ना हो, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, अगर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए और आपकी एज 35 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी डॉक्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमएस एमफिल होना चाहिए और आपकी एज 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने जो वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर पूरा उतरते हुए फिर आपने अप्लाई करना है। और मजीद यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी लैंग्वेज प्रोफेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पर रेलेवेंट क्राइटेरिया के मुताबिक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप पहले से किसी किस्म की स्कॉलरशिप आपने अवेल ना की हो। उसके बाद सबसे अहम पॉइंट यहाँ पे आ जाता है जो मैं स्टार्ट में शेयर कर चुका हूँ कि एचईसी के जरिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर एक यूसेट टेस्ट या हैट टेस्ट देना पड़ेगा। यूसेट टेस्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए होगा, सेट से स्टैंड फॉर होता है स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट, ठीक है, जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। हैट टेस्ट होता है हायर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब हैट टेस्ट जो है ना वो एक कल भी कंडक्ट होने जा रहा है, यानी कि 10 नवंबर को हैट टेस्ट जिन्होंने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था उनका टेस्ट कल है।
कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप अनाउंस हुई थी यूके गवर्नमेंट की जानब से एचईसी के थ्रू ही। तो उसमें जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उनका टेस्ट जो है वो कल कंडक्ट होने जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि हैट टेस्ट का अगर मुझे सैंपल पेपर मिल जाता है कहीं से, क्वेश्चन पेपर या कुछ एमसीक्यूज का पता चल जाता है, वो मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हैट टेस्ट कैसा होता है, किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, हैट टेस्ट या यूसेट टेस्ट के अंदर आपको 50% मार्क्स लेना जरूरी, यानी 50 मार्क्स आने चाहिए 100 में से। और वो कह रहे हैं कि अगर आपने ऑलरेडी हैट टेस्ट पास किया है तो वो 2 साल के लिए वैलिड होगा, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यूसेट अगर पास किया हो तो वो 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। ओके होगा व्यूअर्स। इसके लिए मजीद ये 9 दिसंबर 2022 तक ये उन्होंने डेट्स बताई हुई हैं, अगर इस टाइम तक आपने पास किया हुआ तो वो साथ में आप अटैच कर सकते हैं। ये व्यूअर्स हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं वापस चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स की जानब। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे आ जाता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देन हमारे पास ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो मैं ऑलरेडी आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैं फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड का शेयर कर रहा था, फिर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानब आपको लेके गया था, ब्लड टेस्ट, इसमें रिपोर्ट्स, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद वो कह रहे हैं द फॉर्म विद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, या आपका सिग्नेचर नहीं है या आपका फिजिकल सर्टिफिकेट अटैच नहीं है, तो फिर आपका जो है वो एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, सबसे अहम चीज ये है, होता है जी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपने पुलिस स्टेशन से बनवाना होता है। ठीक है, अच्छा, अगर तो आपने पहले बनवाया था 6 मंथ से पुराना ना हो, ठीक है, 6 मंथ तक ही होता है, वो फिर एक्सपायर हो जाता है, फिर न्यू बनवाना पड़ता है। अब नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने कैसे बनाना है, आप अपने यहाँ पे ब्राउजर के अंदर आएंगे, यहाँ पर आकर आप सर्च करेंगे ई खिदमत मरकज। ठीक है, यहाँ पे देखें ये पंजाब पोर्टल मेरे सामने मरकज, आप अगर सिंध से हैं, बलोचिस्तान से हैं, तो आप इसी तरह से सर्च कर लीजिएगा, या आपके पास वहां पर कुछ और जो है वो सर्च करने से आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। आप लिखेंगे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो देन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जाता हूँ, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ये देखिए खिदमत मरकज पंजाब पोर्टल। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास जब तक ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ है। ये आप किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा तो नहीं रहे हैं, हम ये बनवाते हैं। अब इधर ये देखें, मैं यहाँ पे आकर जो है वो होम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है ओवर सर्विसेज। ये यहाँ पे देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, एक जनरल पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। जनरल पुलिस जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आप तब बनवाते हैं जब आपने पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो किसी जॉब के लिए या किसी जो है वो स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना होता है। लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप तब बनवाते हैं जब आपने बैनुल अक़वामी सतह पर स्कॉलरशिप या जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। तो हम चाइना में अप्लाई करना जा रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो इसलिए हमें ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी 500 रुपए जो है वो प्रोसेसिंग फी होगी, 3 दिन के अंदर अंदर ये आपको बजरिया कोरियर आपके घर मिल जाता है। तो इसको आपने, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो इसको आपने बनवा के अपने पास लाजमी रख लेना, फिर अप्लाई होगा। वापस आ जाते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला हो गया है। अप्लाई फॉर टारगेट यूनिवर्सिटी फॉर प्री एडमिशन लेटर मास्टर पीएच सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल, ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल से मुराद ये है कि अगर आप एचईसी के थ्रू नहीं जाते तो आप चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एचईसी सीआईसी कैन नॉट गारंटी टू एनरोल द टारगेट यूनिवर्सिटी ऑफ प्री एडमिशन एक्वायर्ड द एप्लीकेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट मास्टर पीएचडी विद एडमिट डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी इन विनिंग द चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ओके, उसके बाद एप्लीकेंट्स फॉर ग्रेजुएट मस्ट सबमिट 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर आपने अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाने हैं। ठीक है, एक एचओडी का हो जाएगा, एक लेक्चरर का हो जाएगा, या जैसे आपको बेहतर लगे, लेकिन 2 जो है वो आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, या ये चाइनीज के में होने चाहिए या इंग्लिश के होने चाहिए, फ्रॉम प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स। ठीक है, अच्छा, ये तो आप प्रोफेसर से बनवाएंगे या एसोसिएट प्रोफेसर से बनवाएंगे, और ये एक दोनों से बनवा लीजिएगा अगर आपकी बनती है वहाँ पे। अगर आपको, सारी बात है, हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट रिकमेंड हो बाहर की जानब। अच्छा, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नो ऑब्जेक्शन, एनओसी आप अटैच करेंगे अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। एप्लीकेंट अंडर एज ऑफ 18 शुड सबमिट द वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफ लीगल गार्डियन इन चाइना। ओके, ये चीज भी समझ गए होंगे। मेक श्योर एडिशनल इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं अप्लाई करते हो, ईमेल, टेलीफोन नंबर, पोस्टल एड्रेस आपका करेक्टली होना चाहिए, और उसके बाद सबमिट क्लियर ऑथेंटिक स्कैन ऑफ कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। आपने प्ले स्टोर से कैम स्कैनर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, उसके थ्रू ही आपने करना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन एचईसी पोर्टल 9 दिसंबर 2024 से पहले उन्होंने कहा हार्ड कॉपीज रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। और उसके बाद आपने चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल पर भी पोर्टल पर भी ऑनलाइन अप्लाई करना है, दोनों पे अप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ एचईसी पे अप्लाई करके आप बैठे इंतजार करते रहें। यहाँ एचईसी जो है वो अपना काम कर देगी, टेस्ट भी ले लेगी सारा, लेकिन वहां पर चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल पे अप्लाई नहीं किया होगा, फिर एट द एंड ऑफ एचईसी भी आप एप्लीकेशन को कैंसिल कर देगी। आपने दोनों पे अप्लाई करना है। सेव इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस ऑन पोर्टल बाय हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड, यानी कि एक तो आपने अप्लाई करके सेव कर दिया, उसको सबमिट नहीं करवाया, वो भी कंसीडर नहीं होगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और बाय हैंड सबमिट हार्ड फॉर्म में जो है वो आपकी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, वो आपने। अच्छा, ये सारी चीजें हो चुकी हैं वहां पे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं जी कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे, अच्छा,
ये चीज जब तक ओपन, अच्छा इसी के बाद में आपसे ये देखें हाउ टू अप्लाई पहले भी बता चुका हूँ, HEC भी अप्लाई करेंगे, फिर आपने स्कॉलरशिप काउंसिल के पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये दोनों ऑनलाइन अप्लाई करके फर्दर CSE जब आप स्कॉलरशिप काउंसिल पोर्टल पर अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर फर्दर वहां पे यूनिवर्सिटी मेंशन होगी। अब यूनिवर्सिटी कौन सी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने ब्राउजर के अंदर आना है, यहाँ पे आकर आपने लिखना है CSE स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर ये देखें चाइनीज स्कॉलरशिप है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 279 चाइनाज यूनिवर्सिटी हैं जो कि चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंदर इन्वॉल्व है, एडमिट हैं, और इसी के अंदर आप देखेंगे। और सबसे अहम यहाँ पे जो मैं चीज शेयर करने जा रहा था, मैंने अभी एक यूनिवर्सिटी को मैं सर्च कर रहा था, हिट यूनिवर्सिटी। हिट क्या है जी? हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये यूनिवर्सिटी है चाइना की। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। मैं आपको बताने लगा हूं कि आप किस तरह से अपना जो है वो सर्च करेंगे, अपना प्रोग्राम आप कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। वो मैं आपको तरीकाकार शेयर करने जा रहा हूं कि सिंपल आप आएंगे यहाँ पर अपने ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे आप लिख दें हिट चाइना या हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस तरह से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा आपको कहीं पे स्कॉलरशिप वाला बटन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आप इसके साथ लिख दें स्कॉलरशिप। ये देखें, इसके सर्च करेंगे, ये आ गया जी हिट इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो स्कॉलरशिप वाला जो है वो पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें हिट इंटरनेशनल, ये देखें बैचलर्स मास्टर, ये जो हिट है ना, जो हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, ये भी 100% स्कॉलरशिप आपको फुली फंडेड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। और मजीद आप यहाँ पे ये देखें डिग्री प्रोग्राम, नॉन डिग्री प्रोग्राम, यूथ, यहाँ पे ये देखें ये बैचलर्स है, तो बैचलर्स का यहाँ पे आ चुका है। ये यहाँ पे स्कॉलरशिप है, तो स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। ये देखें अप्लाई, इधर लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 दिसंबर 2024 है, ओके। फिर 20 फरवरी स्टेज 2 में 2025 तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। ये देखें, अच्छा ये देखें CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपको चाइना स्कॉलरशिप, यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं तो फिर आपको जो है वो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल पे अप्लाई करना होगा, फिर आप HEC पे अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप HEC के थ्रू जाते हैं तो फिर आप चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे और HEC के पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। ये देखें स्कॉलरशिप कवरेज, ट्यूशन फी ऑन कैंपस, ये देखिए मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो 800 चाइनीज युआन पर ईयर आपको देंगे। ये देखिए मंथली लिविंग अलाउंस दिया जाएगा। मास्टर डिग्री को 3000 चाइनीज युआन जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा, और डॉक्टर ये सॉरी मंथली लिविंग अलाउंस की बात हो रही है, और 3500 यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टरल डिग्री के लिए, और इसके लिए स्टाइपेंड आपका इसके अलावा है, ओके। यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ से इस तरह से आप आके जो है वो यहाँ से सर्च करते हैं, प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम से वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक होगा व्यूअर्स। ये तरीकाकार है, ये मैंने शेयर किया है। अप्लाई करने का तरीकाकार आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, ऑलरेडी वीडियो जो है वो तकरीबन 20 से 22 मिनट पे चली गई है। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो को देखकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लें। मैं ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। वो वाली वीडियो हासिल करने के लिए एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही चाइना स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्लाई करने की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।